दोस्तों, महाकुंभ मेला में पूरी तरह से हिला देने वाली एक खबर सामने खुलकर आई है। इस खबर को सुनने के बाद आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप हक्का बक्का रह जाएगा। महाकुंभ मेला में पता चला है कि एक पाकिस्तानी औरत महाकुंभ मेला में आकर नागा साध्वी बनकर मेला में आतंक फैलाने की कोशिश कर रही थी। जब वहां के पुलिस वाले को यह बात पता चला, तो उस मुस्लिम औरत के साथ जो हुआ, उसे देखने के बाद आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुस्लिम औरत को पाकिस्तान में उनके पति छोड़ दिए थे, इसलिए वह भारत में आकर नागा साध्वी बन गई है और संन्यास प्राप्त कर सारे मोह माया को त्याग दी है। लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि यह सारी बात झूठ है और यह मुस्लिम औरत यहाँ साध्वी बनकर आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि यह मुस्लिम औरत इस मेल में क्या करने के लिए आई थी, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किया इस कहानी को शुरू करते हैं। महाकुंभ में स्नान करने आए लोगों की भीड़ के बीच एक नागा साध्वी भी थी। उसकी देह पर भस्म लिपटी थी, बाल पूरी तरह मुंडे हुए थे और उसने एकदम गेरुआ वस्त्र पहन रखा था। वह गंगा किनारे बैठकर ध्यान में लीन रहती और अन्य साधुओं के साथ अनुष्ठान करती। लेकिन कुछ लोगों को उसके हाव भाव और लहजे में कुछ अजीब लगा। उसकी हिंदी में एक अलग ही लहजा था जो साधारणतः भारत में सुनने को नहीं मिलता था। इसी बीच इंस्पेक्टर अरविंद सिंह नाम के एक पुलिस अधिकारी की नजर उस साध्वी पर पड़ी। वह अपने दल के साथ महाकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था देख रहा था। जब उसने इस साध्वी को गौर से देखा, तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने साध्वी के पास जाकर उससे बातचीत करनी चाहिए। माताजी, आप कौन से अखाड़े से हैं? साध्वी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। मैं शंकर अखाड़े से हूं। लेकिन उसकी आवाज और उच्चारण से अरविंद को शक हुआ। उसने दोबारा पूछा, आपका असली नाम क्या है और आप भारत की ही है ना? साध्वी ने कुछ क्षणों तक चुप्पी साधी और फिर बोली, सन्यासी का कोई नाम धाम नहीं होता, कोई देश सीमा नहीं होती। अब अरविंद को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब पुलिस ने अखाड़े के अन्य नागा साधुओं से इस साध्वी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह कुछ ही महीनों पहले उनके बीच आई थी। उसने कठिन तपस्या की, दीक्षा ली और अब नागा साधुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन जब अरविंद सिंह ने गहराई से जांच की, तो सच सामने आया। यह साध्वी असल में पाकिस्तान से आई थी। इस साध्वी का असली नाम फातिमा बीबी था और वह पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली थी। उसका परिवार इस्लामी रीति रिवाजों को मानने वाला था, लेकिन फातिमा को हिंदू धर्म में गहरी रुचि थी। वह छिपकर भगवद गीता और वेदों का अध्ययन करती थी। जब उसके परिवार को यह पता चला, तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया और जबरदस्ती उसका निकाह तय कर दिया। लेकिन फातिमा को यह स्वीकार नहीं था। एक दिन वह किसी तरह घर से भाग निकली और नेपाल के रास्ते भारत आ गई। भारत में उसने प्रयागराज के एक आश्रम में शरण ली और अपनी पहचान छुपाते हुए साध्वी बनने की इच्छा जताई। आश्रम के संतों ने उसे स्वीकार किया और दीक्षा प्रक्रिया में शामिल कर लिया। जब यह मामला पुलिस के सामने आया, तो हड़कंप मच गया। एक पाकिस्तानी नागरिक बिना वीजा के भारत में रह रही थी और वह भी नागा साधु बनकर। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया। लेकिन जब पुलिस साध्वी फातिमा को पकड़ने के लिए पहुंची, तो नागा साधुओं ने विरोध किया। जब पुलिस वाले उसे साध्वी को गिरफ्तार कर रहे थे, तब एक महंत ने पुलिस वालों से गुस्से से कहा, यह अब किसी देश की नागरिक नहीं है, इसने संन्यास ले लिया है और एक सन्यासी किसी देश की नहीं होती है। अब यह हमारी बहन है, इसे तुम जेल नहीं ले जा सकते। लेकिन कानून के अनुसार एक विदेशी नागरिक बिना अनुमति के भारत में नहीं रह सकता था। पुलिस ने किसी का कुछ नहीं सुना और उस साध्वी को जबरन पुलिस थाने ले जाया जाने लगा। तो वह रोने लगी और कहने लगी, मैं अब किसी देश की नहीं, मैं सिर्फ सनातन की हूं, मुझे मत भगाओ। ये सब देखने के बाद अखाड़े के नागा साधुओं ने गुस्से से पुलिस को घेर लिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह खबर मीडिया तक भी पहुंच गई और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंचा। अंततः यह फैसला किया गया कि साध्वी को तुरंत पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उसे भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार के आदेश पर साध्वी फातिमा को नेपाल भेज दिया गया, क्योंकि वहीं से वह भारत में आई थी। नेपाल के एक आश्रम ने उसे शरण दी, लेकिन भारत में उसके दोबारा प्रवेश पर रोक लगा दी गई। यह घटना साबित करती है कि आध्यात्मिकता और धर्म की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कानून अपनी जगह होता है। फातिमा का सपना था
कि वह भारत में रहकर सनातन धर्म का पालन करे, लेकिन उसकी राष्ट्रीयता ने उसे इस अधिकार से वंचित कर दिया। अब वह नेपाल में एक साध्वी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा महाकुंभ के पवित्र घाटों और गंगा की लहरों में ही बसी रहेगी।